देवी। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा और अन्न की देवी अन्नपूर्णा। जीवन को पूर्ण करने वाली इन स्त्री स्वरूप शक्ति की हर कोई पूजा करता है। हां, पार्वती नाम था उसका, पर सब उसको परूली कहते थे। वो भी अपना असली नाम भूल चुकी थी। उसका असली नाम जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के रजिस्टर में कहीं रह गया था। अगर पार्वती कहकर कोई पुकारता तो वो ध्यान ही नहीं देती। परूली अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके 2 बड़े भाई और 2 बहनें थी। परिवार में मां बाप और दादा दादी थे। चाचा चाची का घर भी साथ में ही था। परूली की शिक्षा 5 तक ही हो पाई, क्योंकि कक्षा 6 से पढ़ाई के लिए घर से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसलिए परूली की पढ़ाई छूट गई। अब परूली घर पर ही रहती, मस्त, कोई फिक्र नहीं, दिन भर खेलना और बदमाशी करना। घर पर काम करने के लिए बहनें, मां और भाभी थे, इसलिए वो छोटा मोटा काम कर लेती थी। खेती के कामों में उसका मन नहीं लगता था। बहनों की शादी के बाद अब परूली के लिए भी लड़का ढूंढा जाने लगा। पास के गांव में उसका विवाह तय हो गया और वो विवाह के बाद ससुराल चली गई। ससुराल में संयुक्त परिवार था। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर, नंदे। पति भी घर पर सबसे छोटा था। ससुराल में काम ठीक से ना करने के कारण उसे सास, देवरानी, जेठानी और नंदों के ताने सुनने को मिलते। अगर वो पति से कहती तो वो भी अनसुनी कर देता। वो उनसे कुछ नहीं कह पाता, उल्टे सास नंदे उसके कान भर देती। जेठानी देवरानी भी उसे उल्टा सीधा कहती रहती। अब तो कभी कभी सास जेठानी जरा सी गलती होने पर उस पर हाथ उठा देती। घर के बाहर का सारा काम अब परूली ही करती। गायों के लिए घास लाना, सुबह सुबह धारे से पानी लाना, गाय के गोठ को साफ करना। सास को उसका मायके जाना भी पसंद नहीं था। 1-2 बार परूली ने अपने मायके संदेश भेजने की कोशिश की तो मायके वाले भी उसे ही समझाते कि तू ठीक से काम किया कर, अब वो ही तेरा घर है। परूली की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। उसको हर बात पर तिरस्कार, उपेक्षा और मार को सहना पड़ता था। उसे रोने का भी अधिकार नहीं था। रोती तो घर वाले कहते अब शकुन ना फैला। उसके अंदर घुटन सी जमा हो गई थी। आज फिर किसी बात को लेकर सुबह से ही सास और जेठानी उसके पीछे पड़ गई थी। हुआ ये कि सुबह जब वो धारे पर पानी लेने गई तो उसने सोचा, चलो आज हाथ पैरों को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धो लिया जाए। अपने पैर देखने लगी। उसमें बिवाइयां पड़ गई थी। बिवाइयों की दरारों में पड़े मैल को पत्थर से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। इसी में उसे देर हो गई। घर आने में देर होने से सास और जेठानी उस पर बरस पड़ी। वो चुपचाप सुनती रही। उसने चूल्हे की बची हुई आग पर मोमबत्ती को तेल में पिघलाकर अपने लिए लेप बनाया और उसे बिवाइयों में भरने लगी। उससे उसको आराम मिला और वो फिर अपने काम में लग गई। दोपहर को वो गाय के लिए हरी घास लेने जंगल गई। उसके साथ गांव की और घसियारें भी थी। उनसे उसे पता चला कि पड़ोस के घर में आज जागर है। उसका मन भी था कि वो भी जागर देखे। घर पहुंचने पर उसकी सास और जेठानी भी वही बातें कर रहे थे कि जल्दी खाना बनाकर जागर देखने जाएंगे। शाम होते ही पड़ोस के घर से ढोल और दमाऊ थाली बजने की आवाजें आने लगी। परूली के मन में भी कुछ बजने लगा। उसने अपनी सास से वहां चलने को कहा तो उसकी सास ने मना कर दिया। फिर सुबह की बात को लेकर उसे सुनाने लगी। उधर पड़ोस के घर में जगरिया जोर जोर से देवताओं का आवाहन कर रहा था। उसके साथ साथ ढोल, दमाऊ और थाली की झनकार तेज होती जा रही थी। इधर सास के बोलने के साथ साथ परूली के अंदर जो तिरस्कार, अपमान और कुंठा जमा थी वो बाहर निकलने के लिए जोर मार रही थी। अचानक परूली जोर से चिल्लाने लगी और हिलने लगी। घर के सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। परूली कहने लगी कि तुमने परूली को बहुत सताया है, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। परूली की सास को लगा इस पर कोई देवी आ गई है। परूली की सास और जेठानी पूजा की थाली लेकर परूली की आरती करने लगी।
और ये देखकर परुली अपने को अंदर से हल्का महसूस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। पड़ोस में जगरिया जोर जोर से अदवाई लगा रहा था। उसके साथ ढोल दमाऊं, थाली की झनकार और तेज होती जा रही थी और परुली के अंदर एक साहस भरता जा रहा था। अब और अपमान ना सहने के लिए